बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सर ने गलती से असाइनमेंट नंबर 3 और फाल 2021 लिख दी है। यहाँ पे बेसिकली आना था फाल नहीं स्प्रिंग 2026, चलो वो मिस्टेक हो गई है सर से, लेकिन ये देखो यहाँ डेट सही लिखी हुई है 8 जुलाई 2026 और टोटल मार्क्स इसके इतने हैं 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड की फाइल में बनाना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने अपने LMS पे सबमिट करवा देना, ठीक है। और बड़ा इजी सोल्यूशन है, बहुत इजी है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें बेसिकली ये बोला गया है आपको कि ये एक टेबल दिया गया, इसमें सेंट मैसेज दिया गया और रिसीव्ड मैसेज दिया गया। आपने बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि इस सेंट मैसेज और रिसीव्ड मैसेज को देखते हुए कि यहाँ पर एरर की कौन सी टाइप है, सिंगल बिट एरर है या बर्स्ट एरर है। दोस्तों सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर में फर्क ये होता है कि सिंगल बिट एरर तब अक्कर होता है जब आपके सेंड किए हुए मैसेज और रिसीव्ड किए हुए मैसेज में सिर्फ एक बिट डिफरेंट हो। मतलब ये देखो, ये जो आपने मैसेज सेंड किया ये और ये जो आपने मैसेज रिसीव किया ये, इन दोनों मैसेज के अंदर अगर सिर्फ एक बिट डिफरेंट हो गया, बिट किसे कहते हैं, ये जैसे ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है ना, एंड पे मान लो यहाँ पे 1, जैसे सॉरी यहाँ मान लो 1 है, तो अगर यहाँ पर मान लो एक हो जाए 0, तो इसको हम कहते हैं एक बिट चेंज हो गई है। तो अगर दोस्तों एक बिट जो है वो चेंज हो तो तब कौन सा एरर होता है, सिंगल बिट एरर होता है। और अगर मान लो आपने जो सेंट मैसेज किया और जो रिसीव मैसेज किया, अगर उन दोनों मैसेजेस के अंदर नंबर ऑफ बिट जो है वो एक से ज्यादा चेंज हो जाए, मतलब जो सेंट मैसेज था उसमें और जो रिसीव मैसेज है उसमें, दोनों में जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो एक से ज्यादा अगर चेंज हो जाए, तो तब कौन से एरर की टाइप होती है, उसको कहते हैं हम बर्स्ट एरर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यही फिनोमिना जो है वो इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे आसान तरीका ये है कि आप ना अपने इस रिसीव्ड मैसेज को ऐसे कॉपी करो, कॉपी करके ना आप ये जो सेंट मैसेज है ना, इस वाले बॉक्स के अंदर लास्ट में एंटर करो, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके एंटर करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये देखो आपकी बिट्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब इन बिट्स को अगर मैं देखूं तो इन बिट्स के अंदर देखो आप कितनी बिट चाहिए। देखो पहली बेसिकली हमारा अब ये जो ऊपर वाला मैसेज है ये सेंट मैसेज है और ये जो नीचे वाला मैसेज है ये हमारे पास रिसीव्ड मैसेज है। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसे करने से ये होगा कि जनाब हमें जो डिफरेंशिएट है ना बिट्स के दरमियान वो देखना इजी हो गया हमारे लिए। अब देखो जरा, पहली बिट सेम है, दूसरी भी सेम है, तीसरी भी सेम है, चौथी भी सेम है, दोनों पांचवी भी सेम है, आगे भी सेम है, फिर 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 सेम है और फिर सेम है और फिर बिट सेम है और फिर देखो डिफरेंट है। ये देखो ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो एक बिट चेंज होगी। उसके बाद देखो दोनों बिट सेम है, फिर दोनों बिट सेम है। ओके जी, यानी हमें एक बिट सिर्फ चेंज मिली है। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर था सिंगल बिट एरर। ये कौन सा एरर है, सिंगल बिट एरर, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इस दूसरे मैसेज को करेंगे यहाँ से कॉपी। मेरे ख्याल से मैंने ऊपर ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट दे दी है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट दे दी है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से बिट दे दी थी, चलो कोई नहीं। अच्छा अब हम मिस करते हैं इस मैसेज को कॉपी और ये इसको अपने ये रिसीव्ड मैसेज है ना और ये सेंड मैसेज है, इस सेंड मैसेज के बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये ऊपर जो है ये सेंड मैसेज है और ये इसका रिसीव्ड मैसेज है। अब दोनों में देखो कितनी बिट डिफरेंट है। देखो पहली बिट सेम है, दूसरी बिट डिफरेंट है। देखो दूसरी बिट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सेंट मैसेज की दूसरी बिट 1 है जबकि रिसीव्ड मैसेज की दूसरी बिट जो है वो क्या है, 0 है। दूसरी बिट, दोनों की दूसरी बिट क्या डिफरेंट है। आगे देखो तीसरी बिट सेम है, चौथी बिट फिर डिफरेंट है, चौथी बिट फिर डिफरेंट है। तो उसने क्या कहा था, अगर एक से ज्यादा बिट डिफरेंट हो जाए तो वो कौन सा एरर होता है, बर्स्ट एरर होता है, बर्स्ट BURST बर्स्ट एरर, ठीक है जी। चलें जी, अब अगले मैसेज को चेक करते हैं। इसमें भी वही काम करते हैं, इसका करते हैं रिसीव्ड मैसेज कॉपी, कॉपी करके इसको कर लेते हैं नीचे इस तरह से पेस्ट और देखते हैं कितनी बिट चेंज है। देखो पहली बिट सेम है, दूसरी बिट भी सेम है, तीसरी चौथी पांचवी भी सेम है, छठी भी सेम है, सातवीं बिट देखो डिफरेंट है। सातवीं बिट क्या है, डिफरेंट है, ऊपर 1 है नीचे 0 है। आठवीं बिट सेम है, नौवीं बिट सेम है, अगली बिट सेम है, अगली भी बिट सेम है। आगे देखो अगली बिट डिफरेंट है, फिर ये देखो ये ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट बिट मिल गई। तो जैसे दो एक से ज्यादा बिट डिफरेंट मिले तो फौरन से समझो ये कौन सा एरर है, बर्स्ट एरर है, ठीक है। 3 हमने जवाब निकाल लिए। चौथा जवाब बेसिकली यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करके और इसको करते हैं नीचे पेस्ट। और अगर आप देखो इसमें सिर्फ एक बिट डिफरेंट है, कौन सी बिट डिफरेंट है इसमें, इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सी बिट डिफरेंट है। ये देखो ये बिट डिफरेंट है, ये वाली, ये देखो ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो ये बेसिकली कौन सा एरर है, सिंगल बिट एरर है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी आगे ये जो एरर है ना इसमें भी सिर्फ एक ही बिट डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास कौन सा है, सिंगल बिट एरर है। तो दोस्तों आपके इस टेबल के अंदर पहला सिंगल बिट एरर है, फिर दूसरे नंबर पे बर्स्ट एरर है,
तीसरे नंबर पे बस्ट एरर है, फिर सिंगल बिट एरर है और फिर सिंगल बिट एरर है। तो ये आपके टेबल का जवाब था, ये मैंने आपको पूरा टेबल सॉल्व करवा दिया। अब दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये काम आपने कहाँ करना है? अच्छा ये आपने ऐसे नहीं करना, ये जो मैंने आपको एंटर करवाया ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया था, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने बस डायरेक्ट जवाब लिख दो, सिंगल बिट एरर, बस्ट एरर, बस्ट एरर, सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर, ठीक है। और ये काम आपने एमएस वर्ड में करना है, एमएस वर्ड में ये सोल्यूशन रेडी करना है टेबल की फॉर्म में, और देन उसी एमएस वर्ड की वैल्यू आपने एलएमएस पे सबमिट करवाना है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों अब हमने निकालना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का ये फार्मूला 2t+1। अब यहाँ पे जो टी है ना, ये टी बेसिकली आपकी नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहली वैल्यू है 22 का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम इस 22 को इस फार्मूले में पुट करेंगे, इस टी की जगह पे। तो अगर मैं इस फार्मूले में इस 22 को बिट, मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। आपका फार्मूला है 2t+1। तो टी की जगह पे क्या पुट करना हमने? 22। तो टी की जगह पे यहाँ पे 22 पुट किया, ये 22 पुट कर, टी की जगह पे 22 पुट करने का मतलब ये है, मतलब वो आपकी वो वाली जो टी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ना वो बेसिकली इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आता है? 44। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44+1 कितना होता है? 45, यानी पहला जवाब है 45। दूसरा जवाब क्या आएगा? 14। बड़ा आसान है फार्मूला, वो कहता है जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 28। 28 में +1 करेंगे जवाब आएगा 29, तो जवाब है 29। अगला जवाब क्या जी? 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो जवाब आता है 120। 120 में अगर +1 करें तो जवाब आता है 121, यानी अगला जवाब है 121। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 10, 10 में से 10 में 1 प्लस करें तो जवाब आता है 11। अगला जवाब है 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 34। 34 में 1 प्लस करें जवाब आता है 35। तो ये लो जी, ये आपका टेबल फिल हो गया। पहला जवाब है 45, फिर 20, 45, 29, 121 और 11 और फिर 35। ये आपके करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। और मैंने इस असाइनमेंट को ऐसे सॉल्व किया सही से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको ये ना लगे यार इसने पता नहीं कैसे सॉल्व किया। ये मैंने जहाँ पे मैंने सॉल्व किया ना, मैं आपको एक दफ़ा नीट फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये लो, ये मैंने सॉल्व किया इसको नीट फॉर्म के अंदर। ये लो, ये मैंने नीट फॉर्म में सॉल्व किया। इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो एमएस वर्ड के ऊपर। ये देखो, ये मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया। सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, आगे टाइप एरर, सिंगल बिट एरर, बस्ट बस्ट, सिंगल बिट एरर, बस्ट, सिंगल बिट एरर। आगे मैंने फिर दूसरे क्वेश्चन में ऊपर पहले फार्मूला लिखा, फिर आगे मैंने जवाब लिखा उसका। ये सही जवाब है 45, 29, 121, 11 और 35। चलें जी, असाइनमेंट कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।